बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ धनराज रहता था। धन का धनी पर दिल का गरीब। उसके पास सोने चांदी के बर्तन, कई मकान, खेत और नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह हर चीज में कंजूसी करता था। सेठ धनराज इतना कंजूस था कि वह अपने नौकरों को आधा खाना देता, पानी तौल कर पीता और पुराने कपड़े सिला सिला कर पहनता। यहाँ तक कि मंदिर में भी दान पुण्य कभी नहीं करता था। शहर के लोग उसे लोभी धनराज के नाम से चिढ़ाते थे। सेठ को बस एक ही डर सताता, कहीं मेरा धन खत्म न हो जाए। एक दिन नगर में एक बूढ़े साधु बाबा का आगमन हुआ। उनका तेज इतना था कि लोग उन्हें दूर से देखकर ही हाथ जोड़ लेते। बाबा लोगों को सच्चाई, त्याग और सेवा का पाठ पढ़ाते थे। नगर में हर कोई उनसे मिलकर प्रसन्न होता, लेकिन एकमात्र धनराज ही था जो उनसे नहीं मिला। बाबा को जब पता चला कि नगर का सबसे अमीर व्यक्ति धनराज उनसे नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा, अहंकार और लोभ का इलाज सबसे पहले जरूरी है। कल मैं स्वयं उसके घर जाऊंगा। अगले दिन साधु बाबा अपने कमंडल और चप्पल लेकर सेठ के महल नुमा घर पहुंचे। सेठ ने जैसे ही साधु बाबा को देखा, चेहरा बना लिया। अरे, अब ये भी मुझसे दान मांगने आ गया होगा। बाबा बोले, सेठ धनराज, मैं तुमसे दान नहीं, ज्ञान मांगने आया हूं। सेठ हैरान रह गया। ज्ञान मेरे पास? बाबा बोले, हाँ, तुमसे एक सवाल है। तुम इतनी दौलत का क्या करोगे जब इस शरीर को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है? सेठ टाल गया। बाबा, मैं मेहनत से कमाता हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो क्यों छोड़ दूं ये सब? बाबा मुस्कुराए। धन बांटना त्याग नहीं, बुद्धिमत्ता है। वरना धन जब तक हाथ में है तभी तक तुम्हारा है। जो बांटा वही अमर होता है। सेठ ने अनसुना कर दिया और बाबा को बिना दान दिए वापस भेज दिया। उसी रात सेठ को एक अजीब सपना आया। वह देखता है कि वह मर चुका है और यमदूत उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जा रहे हैं। रास्ते में वो देखता है कि बहुत से लोग उजाले में हैं, खुश हैं और उन्हें सुंदर बाग बगीचे मिले हैं, लेकिन उसे एक तंग अंधेरी गुफा में धकेल दिया जाता है। वह चिल्लाता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। यमदूत बोलते हैं, तूने किसी का भला भी नहीं किया। तेरा धन तेरे साथ नहीं आया क्योंकि तूने उसे कभी किसी जरूरतमंद को दिया ही नहीं। सेठ पसीने में भीग कर उठता है। हे भगवान, ये तो सपना था, पर कितना सच्चा। अगली सुबह सेठ सीधा साधु बाबा की कुटिया पर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें बाबा, अब मुझे समझ में आया कि असली अमीरी क्या होती है। बाबा ने प्यार से कहा, अब समय है कुछ ऐसा करने का जिससे लोग तुम्हें याद रखें, सिर्फ दौलत से नहीं, सेवा से। सेठ ने उसी दिन से मुफ्त भोजनालय, विद्यालय और अस्पताल बनवाने का संकल्प लिया। उसने अपने पुराने नौकरों को पूरा वेतन दिया और गरीबों के लिए हर शुक्रवार को मुफ्त राशन बांटना शुरू किया। अब वही नगर जो कभी उसे कंजूस धनराज कहता था, उसे अब सेवा सेठ, दानवीर धनराज कहने लगा। साधु बाबा ने सेठ से कहा, धन एक साधन है, लेकिन अगर वो दूसरों के काम न आए तो वो बोझ बन जाता है। जो देता है वही सच्चा अमीर होता है। और सेठ ने अपने अनुभव से सीखा, सपनों में चेतावनी नहीं मिलती हर किसी को। जिसने समय रहते सेवा शुरू कर दी वही जीवन में सफल है। सेठ अब रोज मंदिर जाता है, लोगों को भोजन खिलाता है और साधु बाबा के चरणों में बैठकर ज्ञान की बातें सुनता है। कहानी का अंत एक भावुक सीन से होता है। एक बच्चा सेठ से पूछता है, बाबा, क्या आप पहले भी ऐसे ही अच्छे थे? सेठ मुस्कुराता है, नहीं बेटा, पहले मैं सिर्फ अमीर था, अब मैं इंसान भी हूं। धन वही जो बांटने में काम आए और जीवन वही जो दूसरों के लिए जिए जाए।